हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पर्व को बसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और आराधना उपासना करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही जीवन खुशहाल और पितरों दोष से मोक्ष प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आज की इस वीडियो में आप सभी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को संध्या 6:55 पर होगी। वहीं पर अगले दिन 12 फरवरी 2025 को संध्या 7:22 पर संपन्न होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान का कार्य भी किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रातः 5:19 से 6:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन कोई नहीं है। अमृतकाल मुहूर्त शाम 5:55 से रात्रि 7:35 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का स्नान सबसे बड़ा और विशेष स्नान होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही ये व्रत कैसे पूर्ण होता है। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में संभव न हो सके तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा के समय विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ जरूर करें। फल और मिठाई का इस दिन भोग जरूर लगाएं। आरती के समय विष्णु जी के मंत्र का जाप करें और चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिलाकर जल चढ़ाना और घी का दिया जलाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के व्रत में फलाहार खाना चाहिए, फल खाने चाहिए। साथ ही सूखे मेवे इस दिन खा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई खा सकते हैं। शकरकंद फलाहार होता है, इसलिए इस दिन शकरकंद खा सकते हैं। रामदाना के लड्डू खाने चाहिए। माघ पूर्णिमा के व्रत में तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल का तेल नहीं खाना चाहिए। लाल साग नहीं खाना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान विष्णु की अति कृपा प्राप्त होगी। आइए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पवित्र और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देती तो वे उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं परंतु मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा किया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से
दान स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। उसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपन में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश न हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 25 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया परंतु फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार तो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश अनुसार हर पूर्णिमा पर दीपक जला रहे थे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु की कामना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की परंतु जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ, उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले तो समझना कि मैं जीवित हूँ और ये वाटिका अगर सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है। कन्या ने सारी बातें अपने पिता को बताई। तब ये सुनकर वह बोले, मुझे कुछ नहीं पता है। पिता और पुत्र वहां से चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया और परंतु उसने माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद कल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकल रहे थे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा तो वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है तो ये देखकर वो प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल गया है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ,
मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजरे तो उसने देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। तो भक्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर पूर्णिमा की व्रत कथा संपन्न होती है। आप सभी को हमारी यह व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।